या जितने लोग अच्छे हैं उससे ज्यादा लोग भ्रष्ट हैं? आपने स्पीच बहुत अच्छा दिया और बहुत अच्छा हम लोग को भी लगा, बट आपने जितना स्पीच दिया उसमें कंटिन्यूअसली नरेंद्र मोदी का बुराई किया गया है। आखिर रीजन क्या है? आप 2014 से पहले का मेरा कोई स्पीच सुने हैं? मैं ना नरेंद्र मोदी के फेवर में हूँ ना आपके फेवर में हूँ, बट दोनों में आखिर क्या रीजन है कि आपने नरेंद्र मोदी का बुराई किया? पहले सुनिए, कोई तो रीजन होगा जो आपको खर रहा होगा। 2014 के पहले का मेरा कोई स्पीच आपने सुना है? नहीं, मैं अभी आपको सुनी हूँ और अभी का मैं आपको तो बता अभी आप क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि अभी आपको मीडिया कह रहा है कि सुनिए, इसलिए आप सुन रहे हैं। इतने अच्छा बोला, इतने अच्छा आपने विचार प्रकट किया, बट आखिर कोई तो रीजन होगा जिसके कारण आपको नरेंद्र मोदी का कुछ बुरा लग रहा होगा कि नहीं नरेंद्र मोदी इस चीज में बुरे हैं। इस सवाल का जवाब आपने दिया हुआ है। सिंपल इसका जवाब मैं बार बार देता हूं। नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं और बतौर नागरिक हम आज के प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे, देश के पहले प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेंगे। ये सिंपल सी बात है जी। और रही बात मेरी वफादारी पे, यदि आपको शक है, सिंपल समझ लीजिए कि मैं एक पार्टी के खिलाफ हूं और दूसरी पार्टी का अंध समर्थक हूं, अगर ऐसा आपको लगता है तो 2014 में हम पैदा नहीं हुए थे। हमारा जन्म जो है उससे पहले हुआ है। 2014 से पहले भी हम फेसबुक पे थे। तो आप थोड़ी कृपा कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए और 2014 के पीछे का जाकर के हमारा टाइमलाइन चेक कर लीजिए। मोदी जी के खिलाफ कसम से एक शब्द नहीं बोला है हमने। किसके तो शिकार हो गए हम? क्यों जब गुजरात के वो चीफ मिनिस्टर थे तो क्या उनमें आपको कोई बुराई नजर नहीं आई? अरे गुजरात के जो सीएम हैं उनका तो भाषण सुन लीजिएगा, माने मोदी जी जब सीएम थे, और आज के पीएम का भाषण सुन लीजिएगा तो हमको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है। गुजरात सीएम, व्हेन नरेंद्र मोदी वाज द सीएम ऑफ गुजरात, इज कंप्लीटली एडवर्स विद करंट पीएम। इन व्हाट सेंस? जैसे गुजरात के सीएम का भाषण सुनिएगा जब वो नरेंद्र मोदी जी थे वहां के, तो वो आधार के खिलाफ थे। आज क्या है? समर्थक। जब वो सीएम थे तब कहते थे कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं और सीमा पे इतना बड़ा हमला हो गया है, सीमा आपके नियंत्रण में है, आप जो है कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, आज बात सीधे पलट दी है। तीसरा सवाल, हाँ। जीएसटी का विरोध करते थे मोदी जी, वो अपनी विपक्ष आज की समर्थन भूमिका करने निभा नहीं रहे कर थे, रहे पर हैं। नरेंद्र मोदी की पेट्रोल का पॉलिटिक्स जब दाम बढ़ता था, पेट्रोल का जब दाम बढ़ता था तो वो प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगते थे और स्मृति जी अपना चूड़ी भेजते थे प्रधानमंत्री को। आज क्या कर रहे हैं? ठीक है, पर कन्हैया देश 2014 में नहीं बना है। देश का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये इनकी बेईमानी है कि ये इतिहास को 2014 से देखना चाहते हैं। नहीं, पर 2014 से पहले भी 2014 से आप पहले भी इस देश का प्रधानमंत्री का विरोध हुआ है। क्या इस देश में इंदिरा गांधी जी का विरोध नहीं हुआ? पीवी नरसिम्हा राव का विरोध नहीं हुआ? मनमोहन सिंह जी का विरोध नहीं हुआ? तो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं तो कौन सा अपराध कर दिए हैं ये तो बताइए। मोदी जी देश है क्या? मोदी जी देश नहीं है ना, तो मोदी जी का विरोध करना देश विरोध कैसे हो गया ये हमको समझा दीजिए जरा सा। और रही बात आपके पास क्या अल्टरनेटिव है, वो सवाल पूछे, हम आपको अपना अल्टरनेटिव बताएंगे। यू नो दैट कन्हैया विच वाज क्रिएटेड बाय अ ग्रुप ऑफ मीडिया पीपल। आई एम टेलिंग यू, सिंपली आप समझिए। आप मुझे नहीं जानते हैं और बिना जाने इतना उम्मीद पाल लीजिएगा तो फिर मोदी की तरह आपको कोई बेवकूफ बना करके चला जाएगा। कन्हैया आप यूथ हैं और हम यूथ हैं। हमको एक बात समझनी चाहिए, ये जो हमारा परसेप्शन है ना कि कोई रहनुमा आएगा और हमारी किस्मत बदल देगा, ये खतरनाक है। ये करिश्मेटिक पॉलिटिक्स जो है ये खतरनाक है। ये करिश्मा वरिश्मा कुछ नहीं होता है। जब तक हम डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने नेताओं से सवाल नहीं करेंगे, जब तक उसके ऊपर हम शक नहीं करेंगे, जब तक हम उसको इतना टफ सिचुएशन में नहीं डालेंगे कि उसकी सारी सच्चाई सामने फ्लोर पे आ जाए, तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा। जी, तो आप बेगूसराय छोड़ के कहीं और से लड़ेंगे? वो पूछ रहे हैं, उनका एक बहुत उनकी दिली तमन्ना है और उम्मीद रखते हैं आपसे कि आप बेगूसराय से न लड़े, आप वहां से लड़े जहां मोदी जी खड़े होंगे। तो आप उस मतलब क्या आप बता दीजिए, कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने हम कहां से लड़ेंगे? आप उठता ही हम लोग सबको उठाए, मेरा रूपा झा है तो कई जगह पे हमको पता है कि मेरे उस झा से हमको फायदा उठा होगा। नुकसान? हाँ? महिला होने का नुकसान? महिला होने का नुकसान भी? आप 10 बजे रात को जब आप दिल्ली में निकलेंगे तो जो मनचले होते हैं आपका नाम सुन करके रूपा झा है आपको छोड़ देंगे? नहीं, बात वो नहीं है, मनचले होने की, लेकिन रूपा झा नाम सुन करके
और बहुत सारे अपने जिससे आप कास्ट आइडेंटिफाइड होते हैं उससे फायदा होता है, इससे आप इसको आप नकार क्यों उसका नहीं नुकसान है? नहीं होता है? तो वो आप कह रहे हैं कि आपकी जाति का आपको नुकसान हुआ है? होता है कि नहीं होता है? नहीं नहीं, आप हमसे आप हम आपका मुझे- इंटरव्यू ले रहे हैं कन्हैया, आप थोड़े इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी है। नहीं 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 नहीं, ऐसा हम थोड़ी आपसे है। पूछ रहे हैं, एक आप बात सवाल बताइए। नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए। हम कि आपसे आप- सवाल भी करेंगे क्योंकि आपने मुझे कह दिया कि मैं एक यूथ लीडर हूँ। आपने कहा है कि हाँ, नहीं पर कहा? हम यूथ लीडर नहीं ना हैं। हम एक तो तरफा सवाल पत्रकार नहीं हैं। सुनेंगे। पत्रकार का काम है सवाल पूछना, और आप हम और सारी आपसे जिम्मेदारियों से सवाल भाग जाना है। कौन सी जिम्मेदारी? आपको यहाँ बुला के बैठा के आपसे बात कर रहे हैं तो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप सब दिल नेता पे को मत बुलाए लीजिए, यहाँ हम पर। आपको पर्सनली नहीं बोल रहे हैं। नहीं नहीं, हम नहीं ले जो रहे हैं। देश में सिचुएशन है हम उस पर बात कर रहे हैं। ये नैरेटिव जो ये लड़का सामने से आज बोल रहा है, ये नैरेटिव कौन खड़ा किया है? तो ये है सच्चाई कि कास्ट का फायदा ये होता है लोगों नैरेटिव को? की हमारी खास जाति है, उसके चलते हमको पॉपुलैरिटी मिली है, ये मीडिया ने खड़ा किया है। और उसी मीडिया ने हमको बदनाम किया है, और उसी मीडिया का मैं क्रिएशन हूं। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ठीक है, ओके। देखिए, आपके मैं सवाल आपको का बता जवाब- देता हूं भाई साहब, सिंपल एक बात याद रखिएगा। मेरा नाम कन्हैया कुमार है, मेरी जाति क्या है ये आपको पता है, लेकिन मेरा एक्चुअल हालत क्या है ये आपको नहीं पता है, और मैं बताता भी नहीं हूं। मुझे अपनी मां को लाइन में लगा करके प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मैं नहीं बताता हूं। लेकिन एक बात मुझे आप बताइए कि मेरे साथ मेरा नाम कन्हैया कुमार ही होता, लेकिन मेरा जो टर्न आउट है सालाना वो 5 लाख करोड़ होता, तो ना ये हमसे सवाल पूछती ना आप हमसे सवाल पूछते। नहीं, 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 और ये- हमारी बेटी की शादी में, सुन लीजिए, हमारी बेटी की शादी में पूरा का पूरा बॉलीवुड डांस कर रहा होता। क्या बात करते हैं सर? सामाजिक सच्चाइयों को हमको ऐसे उड़ा नहीं देना चाहिए। और अगर मुझे अपनी जाति का फायदा लेना होता, एक बात बताइए, तो मैं लाल सलाम के साथ जय भीम का नारा नहीं लगा रहा होता। तो